एक बात पता चली है, 2029 में भारतीय जनता पार्टी देखो सत्ता के अंदर नहीं आ सकती। 2027 में यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। 2027 में ही उत्तराखंड, हमारे उत्तराखंड में चुनाव है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी नहीं आ सकती। तो भारतीय जनता पार्टी का इतना बुरा हाल होने वाला है, इतना बुरा हाल होने वाला है कि सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आने वाले टाइम के लिए तरस जाएगी। ये बात वहां पे होती है जहां पे 4 चमचे मिलके बैठ जाते हैं। अब उन 4 चमचों का क्या हाल है, पिछले 15 साल से पिछले 15 साल से लगातार लगे पड़े हैं, यही बात बोल रहे हैं और बार बार योगी, मोदी जी और धामी जी उनके सपने तोड़ दे रहे हैं। अरे भाई साहब, चमचो कुछ और सोचो, कोई और डिस्कशन करो प्लीज। ये वाला सपना तो कभी पूरा नहीं होगा आपका, प्लीज चमचो। श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जिधर हंसी मजाक की वीडियो है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं। जय श्री राम। डियर फ्रेंड्स। हाँ बोल भाई। साथियों, अंग्रेजी में बोले। I want to share a joke with you. हाँ ये ठीक है। I am one of the 65 lakh voters इसमें कोई नई बात है, सबके एक बना है, दो किसी के भी नहीं। whose vote right has been deleted जयकांत सीकरे, इतना झूठ ना बोल रहे, अगर बताऊंगा। from Bangalore constituency. हाँ तो फिल्म में विलन है, रियल लाइफ में विलन बनने की कोशिश न करे। पहला हुआ था एक आदमी 10 वोट गिर देता, ईब ना गिर पाऊंगा। After SIR. Nice joke, no? जयकांत सीकरे, तेरे द्वारा इंटरनेट है तो ये बता सके, और के दौर तो इंटरनेट नहीं, हम भी 799 का रिचार्ज कराए हैं, हमने पता क्या चल रहा है। 1 महीने पहले तेरे पर FIR हुई थी 1 से ज्यादा वोटर कार्ड रखने की, और ईब तेरा शिफ्ट कर दिया है। जो तेरा रजिस्टर्ड एड्रेस है ना, जो तेना दे रखा है, वो शिफ्ट कर दिया, जाकर देख। और सीकरे, कर्नाटक में तो थारी सरकार है, थारे BLO ऑफिस जो थारे अंडर में है उन्होंने शिफ्ट कराया है, डिलीट नहीं कराया, देख ले जाके। जयकांत सीकरे, चीटिंग करता है तू। अब कुछ लोग कह रहे कि योगी जी को लैपटॉप चलाने नहीं आता। तो मेरे भाई सुन, योगी जी को तो बुलडोजर चलाने भी नहीं आता, पर बढ़िया से चला रहे हैं ना। कहीं कमी है तो बताओ। बीजेपी की बुराई करने का आलम इस कदर है दोस्तों कि अगर गूगल से ये पूछा जाए कि 12 साल बीजेपी के वर्सेस 70 साल कांग्रेस के, और अगर गूगल ने बीजेपी की उसमें अच्छाइयां निकाल दी कि देखो जी 12 साल में बीजेपी ने ये किया, तो ये साले चमचे गूगल को भी अंधभक्त कह के पुकारने लगेंगे। हद है यार, कितनी बुराइयां करोगे। गूगल के डेटा को भी सालों तुम रिजेक्ट कर रहे हो। तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, तुम सबको सालों पागल खाने में भर्ती होने की जरूरत है। लेकिन ये साले कर क्या रहे हैं? कांग्रेस मुक्त भारत का ऑनलाइन हवन चल रहा है, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में स्वाहा बोल के आहुति डाल दीजिए। तो चलिए बोलिए मेरे साथ, ओम कांग्रेस पार्टी नमः स्वाहा। बीजेपी के समर्थक और कांग्रेस के समर्थकों में तुम्हें एक फर्क बताता हूँ। तुम किसी बीजेपी के समर्थक के पास जाना, उससे देश के बारे में बात करना, वो देश की अच्छाइयों के बारे में बात करेगा, देश की कमियों के बारे में बात करेगा, देश के विकास के बारे में बात करेगा, लेकिन वो देश को गालियां नहीं देगा। लेकिन तुम किसी कांग्रेस समर्थक के पास जाना तो वो सबसे पहले तो देश को गालियां देगा। अगर तुम उससे देश के बारे में बात करोगे, वो बताएगा तुम्हें भाई देश तो रहने लायक नहीं बचा, मोदी ने देश बर्बाद कर दिया, अब तो सिर्फ राहुल गांधी देश को बचा सकता है। और फिर वो चाइना को और अमेरिका को अपने देश से कंपेयर करेगा। और यहाँ तक कि कुछ तो तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो पाकिस्तान को और बांग्लादेश तक को अपने देश से अच्छा बता देंगे। तो भाई ये फर्क मैंने देखा है कांग्रेस और बीजेपी वालों में। भाई बीजेपी वाला देश की बुराई नहीं करता, देश को कभी गालियां नहीं देता, लेकिन ये कांग्रेस वाले भाई सबसे पहले देश को गालियां देने का काम करते हैं। ये फर्क तुमने भी नोटिस किया है कि नहीं किया भाई? कमेंट करके बताना। आप सब जानते हैं कि मैं इंदिरा जी की पोती हूँ। कौन सा बड़ा तीर मारा तुमने? कौन सा बड़ा तीर मारा तुमने? इंदिरा जी की पोती हो तुम, अकल से छोटी हो तुम, शक्ल से मोटी हो तुम, है? कौन सा तीर मारा तुमने? अच्छा है, बहुत अच्छा है। बजाओ इसके लिए गाली। सॉरी ताली। इसमें ताली बजाने आपके स्वागत के लिए बजाए जा रहे हैं, क्योंकि आपका स्वागत करना पड़ेगा। आप इंदिरा जी की पोती है, ताली तो बजानी ही पड़ेगी मैम साहब। लेकिन चिंता मत करो, हम आपको कभी भूलेंगे नहीं। आशा है याद भी रखोगे। बिल्कुल आपको याद रखेंगे।
याद रखो। बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आपको याद रखेंगे। आपको भूलने की चीज हो ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप वापस कब आओगे? चुनाव के बाद भी वापस आऊंगी। अच्छा, चुनाव के बाद वापस आओगे, लेकिन फिर क्या फायदा? आपकी MSP जो न्यूनतम हाँ, अरे न्यूनतम से आगे, अरे बुलक्कड़ गंवार। हाँ दीदी, आपके दिमाग में देखो, दिमाग में ही होगा। दिमाग से निकल गया? अरे ये मतलब कुछ चीजें कि निकल जाती है यार, इंसान को याद रहना चाहिए। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बोलो। न्यूनतम समर्थन भूले हैं। न्यूनतम समर्थन भूले हैं? अबे चलो ये बताओ, पिछले दशक में कितने पेपर लीक हुए हैं? पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए। और कितने छात्र प्रभावित हुए हैं? 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। 750 करोड़ तो भारत देश की जनसंख्या 150 करोड़ है। मैम साहब कहाँ से लेके आई है? शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, झारखंड जाइए। दिस इज ए पॉलिटिक्स, इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं, राजनीति। इसी को राजनीति कहते हैं। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। मुंह पे बेइज्जती करवा रहे हैं खड़े होके, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। देख रहे हैं कैसे एकदम मुस्कुराते हुए जा रही हैं। मतलब मुंह पे कोई ऐसा नहीं है कि पीठ पीछे कोई बोल रहा है, मुंह पे बोल रहा है कि शर्म करो, शर्म करो, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। दिस इज ए पॉलिटिक्स। यहाँ कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन मर रहा है, जी रहा है, कुछ लेना देना नहीं है। अपना सुरक्षा स्वयं कीजिए, अपने घर की, अपने परिवार की, और अपने बारे में खुद सोचिए। नेताओं के चक्कर में रहेंगे कि ये हमारे लिए सोचेगा, वो लौड़ा नहीं सोचेगा इस जमाने में। है कुछ शर्म है, दिखाई दे रहा है। जैसे ऐसा नहीं है कि कोई पीठ पीछे नारा लगा रहा है कि ऐसा है वैसा है, मुंह पे लगा रहा है कि शर्म करो, शर्म करो, फिर भी क्यूट स्माइल। दिस इज ए पॉलिटिक्स। हाँ भाई, शुरू करो प्रोग्राम। भारतीय युवा कांग्रेस हर उस शख्स के साथ मजबूती से खड़ा है जिसने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने में और भाजपा से जवाबदेही मांगने में आगे आके अपनी आवाज उठाई। वाह, सारी गठबंधन की सरकार अगर स्टूडेंट के साथ में खड़ी है, तो अभी मोदी जी ने फैसला सुनाया है कि जो कोई पेपर लीक करेगा उसे 10 साल की सजा और 10 करोड़ जुर्माना। तो फिर तुम्हारी सरकार पीछे कैसे हट गई? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस देश भारत की जीत है। देश की जीत हुई? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री था या आतंकवादी? बोल तो ऐसे रही है जैसे दोबारा मिली हो अंग्रेजों से आजादी। हम आरक्षण इसलिए लेते हैं क्योंकि भीख मांगना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम्हें पता है, मेहनत करके तो हमारे बाप से कुछ नहीं हुआ, तो हमसे क्या घंटा होगा? क्योंकि हमने मुगलों से नई जमीन ली। जमीन वापस लेते भी कैसे? लड़ने के लिए जिगरा चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। मुसलमानों को बर्बाद करने के चक्कर में इसे अपनी इज्जत भी दाव पे लगानी पड़ी तो ये पीछे नहीं हटेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जरा सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में जय श्री राम का नारा जरूर लगाएं। जय श्री राम।